अहम सवालात व जवाबात के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पहला सवाल है कि शाद अज़ीम आबादी को ख़ान बहादुर का ख़िताब कब मिला? तो शाद अज़ीम आबादी को ख़ान बहादुर का ख़िताब 1891 में मिला था। इसको अपने जहन में रखें कि शाद अज़ीम आबादी को 1891 में ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था। शाद के दीवान में 1200 गज़लें हैं। शाद अज़ीम आबादी 1846 में पैदा हुए थे अज़ीमाबाद में। 1927 में इनका इंतकाल हुआ है। 1891 में इनको ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला है और इनके दीवान में 1200 गज़लें हैं। शाद ने शान रियासत के नाम से किसकी सवाने हयात लिखी है? तो शाद अज़ीम आबादी ने शान रियासत के नाम से नवाब बहादुर विलायत अली ख़ां की सवाने हयात लिखी है। शाद अज़ीम आबादी ने शान रियासत के नाम से नवाब बहादुर विलायत अली ख़ां की सवाने हयात लिखी है। शाद को काजी अब्दुल वदूद ने झूठों का बादशाह कहा है। शाद ने उल्फत हुसैन फ़रियाद, जो कि इनके उस्ताद भी थे, उनकी सवाने उम्री हयात फ़रियाद के नाम से लिखी है। शाद के दीवान मैखाना इल्हाम को हमीद अज़ीमाबादी ने मुरत्तब किया था। शाद के दीवान मैखाना इल्हाम को हमीद अज़ीमाबादी ने मुरत्तब किया था। हसरत ने रिसाला उर्दू मुअल्ला जो है अलीगढ़ से शाये किया था, जो कि अलीगढ़ से 1903 से लेकर 1913 तक जारी रहा। जिन गज़ल गो शायरों ने दौरे हाजिर में इनफरादी रंग कायम किया, उनमें पहला नाम हसरत मोहानी का है। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है कि जिन गज़ल गो शायरों ने दौरे हाजिर में इनफरादी रंग कायम किया, उनमें पहला नाम हसरत मोहानी का है। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल। शाद की ये दोनों नावल हैं, बुधादा और अफ़यूनी। बुधादा और अफ़यूनी ये दोनों नावल हैं। तुम आदमी हो या जिन, हसरत मोहानी को ये बात अल्लामा शिबली नौमानी ने कही थी। रिसाला तस्नीम फ़ानी ने जारी किया था। फ़ानी बदायूनी को बेवा का गम और सोज़े खां का नाम दिया गया था। सुरूद ज़िंदगी ये असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। मुशाहिदात ज़िंदा ये हसरत मोहानी की तसनीफ़ है। मुशाहिदात ज़िंदा। नवाए वतन ये शाद अज़ीम आबादी की तसनीफ़ है। असगर गोंडवी के शेरी मजमुआ निशात रूह में 559 अशआर हैं और इनके दूसरे शेरी मजमुए सुरूद ज़िंदगी में 503 अशआर हैं। फ़ानी ने फ़ानी तखल्लुस 1899 में इस्तेमाल करना शुरू किया था। सुरूद ज़िंदगी 1934 में असगर गोंडवी का यह शेरी मजमुआ शाये हुआ। फ़ानी का शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी 1921 में शाये हुआ। क़ैद फ़िरंग ये हसरत मोहानी की तसनीफ़ है। क़ैद फ़िरंग। गालिब शिकन ये यास यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन ने अपना तखल्लुस यास से यगाना 1921 में किया था। यास यगाना का पहला शेरी मजमुआ नश्तर यास 1914 में शाये हुआ था। तमाम शौराए हाल की खिदमत में ये यास यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। तराना ये यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। दाग़े जिगर ये 1922 में शाये हुआ था। दाग़े जिगर का तारुफ़ी नोट अब्दुस्सलाम नदवी ने लिखा था। दाग़े जिगर का तारुफ़ी नोट अब्दुस्सलाम नदवी ने लिखा था। जिगर की मौत की अफवाह 2 मरतबा फैली थी। एक मरतबा 1938 में, दूसरी मरतबा 1958 में। निशात रूह में असगर का कब से कब तक का कलाम शामिल है? निशात रूह में असगर का 1917 से 1924 तक का कलाम शामिल है। जिगर को किस शेरी मजमुए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? तो जिगर मुरादाबादी को आतिशे गुल, जो कि उनका तीसरा शेरी मजमुआ है, उस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़ ये असगर गोंडवी की तसनीफ़ है। अगर उर्दू शायरी को एक इकाई फ़र्ज़ कर लिया जाए तो आधी शायरी सिर्फ़ असगर गोंडवी की है। ये अबुल कलाम आज़ाद का कौल है।
शेर व शायर और मुआजना नज़्म व गज़ल ये दोनों तसानीफ़ फ़ानी बदायूनी की हैं। निकात सुखन ये हज़रत मोहानी की तसनीफ़ है। आज़ाद पार्टी की बुनियाद हज़रत मोहानी ने रखी थी। गंजीना ये यास यगाना चंगेज़ी का मजमुआ कलाम है। शोहरत काज़िबा अल-मारूफ बखुरफ़ात अज़ीज़ यास यगाना चंगेज़ी की किताब है। फ़ानी को यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। निशाते रूह पहली बार मतबा मारिफ आज़मगढ़ से शाये हुई थी। मुक़द्दमा रूह रवां ये असगर गोंडवी की तसनीफ़ है। कुल्लियात जिगर का दिबाचा आले अहमद सुरूर ने लिखा था। जिगर मुरादाबादी की वफ़ात गोंडा में हुई थी। असगर का इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। दारुल कहला जिगर मुरादाबादी ने कायम किया था। यास यगाना चंगेज़ी ने अपने मजमुए कलाम के सरे वर्क खाक पाए आतिश लिखा। मसला इंतकाम ये यास यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। यास यगाना ने अपने नाम में चंगेज़ी का इजाफ़ा 1932 में किया था। हसरत ने पहली बार कांग्रेस के जलसे में 1904 में शिरकत की थी। आयात वजदानी ये यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। ड्रामा इंद्रसभा अमानत लखनवी ने मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा था। ड्रामा इंद्रसभा 1855 में शाये हुई। इंद्रसभा में टोटल 8 किरदार हैं। इंद्रसभा में 15 गीत हैं। सब्ज़ परी जो है गुलफाम को लाल महल पर देखकर उस पर आशिक हो जाती है। सब्ज़ परी शहज़ादा गुलफाम को लाल महल पर देखकर आशिक हो जाती है। अमानत लखनवी ने बाद में उस्ताद तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। हैदराबाद में न्यू अल्फ्रेड थ्रेटिकल कंपनी आगा हशर कश्मीरी ने राजा राघवेंद्र राव की शराकत में खोली थी। आगा हशर कश्मीरी का पहला ड्रामा आफ़ताबे मोहब्बत है। आगा हशर कश्मीरी की कुल्लियात 7 जिल्दों में है। आगा हशर कश्मीरी की कुल्लियात 7 जिल्दों में है। ड्रामा यहूदी की लड़की 1910 और 11 में लिखा गया। 1910-11 में ड्रामा यहूदी की लड़की लिखा गया। ड्रामा यहूदी की लड़की 3 अबवाब और 16 मनाजिर पर मुश्तमिल है। इम्तियाज़ अली ताज के आबा व अजदाद बुखारा से ताल्लुक़ रखते थे। इम्तियाज़ अली ताज के आबा व अजदाद बुखारा से इम्तियाज़ अली ताज इनका ड्रामा है। अनारकली और इनके आबा व अजदाद बुखारा से ताल्लुक़ रखते थे। ताज ने ड्रामा अनारकली लिखना 1922 में शुरू किया था। 1922 से लिखना शुरू किया था। अनारकली का इंतिसाब इम्तियाज़ अली ताज ने हिजाब इस्माइल की तरफ किया है। हिजाब इस्माइल जो कि इम्तियाज़ अली ताज की वो शरीक हयात थी। पितरस बुखारी की सलाह पर इन्होंने अपने अनारकली का इंतिसाब हिजाब इस्माइल की तरफ किया है। ड्रामा अनारकली में जो कि 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। अनारकली को एहतशाम हुसैन ने अकबर का अलमिया करार दिया है। अनारकली को एहतशाम हुसैन ने अकबर का अलमिया करार दिया है। अनारकली का असल नाम नादिरा रहता है। हबीब तनवीर की वफ़ात 2009 में भोपाल में हुई है। हबीब तनवीर 1972 में राज्यसभा के मेंबर बनाए गए थे। आगरा बाज़ार 1954 में लिखा गया। हबीब तनवीर को पद्म भूषण अवार्ड 2002 में दिया गया। 1983 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए और 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया। आगरा बाज़ार में नज़ीर के कुल 23 मंजूम कलाम पेश किए गए हैं। आगरा बाज़ार में नज़ीर के टोटल 23 मंजूम कलाम पेश किए गए हैं। आगरा बाज़ार जो है 2 अबवाब पर मुश्तमिल है। आगरा बाज़ार 2 अबवाब पर मुश्तमिल है। सफ़ेद खून ये आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। ड्रामा अनारकली दूसरे बाब का क्या नाम है? ड्रामा अनारकली में दूसरे बाब का नाम रक्स है। ड्रामा अनारकली का आखिरी मंज़र कौन सा है? तो ड्रामा अनारकली का आखिरी मंज़र सलीम का ईवान है। ड्रामा अनारकली 1932 में शाये हुई थी। आगरा बाज़ार पहली मरतबा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खेला गया। लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से हबीब तनवीर को नवाजा गया था। ज़ाफ़रान ये अनारकली का किरदार है। ज़ाफ़रान ये ड्रामा अनारकली का किरदार है। ड्रामा ज़हाक में 6 मनाजिर हैं। 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है ड्रामा ज़हाक।
मोहम्मद हसन का नावल गमे दिल वहशत दिल मजाज लखनवी की ज़िंदगी पर मबनी नावल है। ज़हाक को ज्ञानचंद जैन ने एक सियासी तमसील कहा है। ज़हाक को ज्ञानचंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। ज़हाक ड्रामा पहली बार किताबी सूरत में 1980 में शाये हुआ था। ज़हाक का प्लाट शाहनामा फिरदौसी से अख्ज़ किया गया है। ज़हाक ड्रामा पहली बार रिसाला असरी अदब में शाये हुआ था और मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ है ज़ंजीर नगमा। मोहम्मद हसन रायपुर मुरादाबाद में पैदा हुए थे। मोहम्मद हसन मुरादाबाद में 1910 में पैदा हुए थे। 1926 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे। 2010 में इनका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन को आंध्र प्रदेश साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ड्रामे पर मिला? तो ड्रामा कोहरे का चांद पर इन्हें आंध्र प्रदेश साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ज़हाक के शुरू में अख्तरुल ईमान के शेर अशार दर्ज हैं। ड्रामा ज़हाक का इंतसाब दुनिया की दबी कुचली अवाम के नाम किया गया है। ज़हाक के कंधे पर सांप उग जाते हैं। फरीदू जो है ये मुल्क सिस्तान का बाशिंदा रहता है। ज़हाक की शरीक हयात नौशाबा का असल नाम फ़ातिमा रहता है। सिस्तान से टोटल 10 लोगों को पकड़कर लाया जाता है। सिस्तान से 10 लोगों को पकड़कर ज़हाक के सामने पेश किया जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात दिल्ली में हुई है। डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में ज़िला बिजनौर में पैदा हुए हैं और 1897 में इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला है और 1913 को इनका दिल्ली में इंतकाल हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली ख़ान था। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली ख़ान था। डिप्टी नज़ीर अहमद को जैसा कि मैंने बताया कि 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला है। आले मसरूर का कौल है कि नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते। नावल तौबतुन नसूह 1874 को मंजर आम पर आई 1874 में। नावल तौबतुन नसूह जो है 12 फसलों पर बटी हुई है। नावल तौबतुन नसूह के तारुफ और तस्सीह और तरतीब का काम मालिक राम ने किया था। मरातुल उरूस और तौबतुन नसूह को अहसन फारूकी ने तमसील कहा है। मरातुल उरूस को और तौबतुन नसूह को अहसन फारूकी ने तमसील कहा है। नावल तौबतुन नसूह में कलीम का जो कमरा होता है उसका एक का नाम खिलवतनामा और एक का नाम इशरतनामा रहता है। कलीम नौकरी की जुस्तजू में दौलताबाद जाता है। पंडित तन्ना सरशार 1902 में वफ़ात पाई इन्होंने। पंडित तन्ना सरशार की वफ़ात हैदराबाद में हुई थी। पंडित तन्ना सरशार की वफ़ात हैदराबाद में हुई थी। सरशार का पहला मजमून किस रिसाला में शाये हुआ? तो सरशार का पहला मजमून मुरासला कश्मीर में शाये हुआ था। फसाने आज़ाद किस अखबार में? अवध अखबार में किस्तवार शाये हुआ था। फसाने आज़ाद किताबी सूरत में किस प्रेस से शाये हुआ? तो मुंशी नवल किशोर मतबा नवल किशोर जो कि मुंशी नवल किशोर का मतबा था वहाँ से फसाने आज़ाद किताबी सूरत में पहली मरतबा 1880 में शाये हुआ था। पंडित तन्ना सरशार को पंडित ब्रज नारायण चकबस ने उर्दू नस्र का हाली कहा है। किसने फसाना आज़ाद को दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है? तो ज्ञानचंद जैन ने फसाना आज़ाद को दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है। सरशार शायरी में मुंशी मुज़फ़्फ़र अली के शागिर्द थे। सरशार शायरी में मुंशी मुज़फ़्फ़र अली के शागिर्द थे। सरशार ने महानामा रिसाला दबदबाए आसिफ़ी 1898 में जारी किया था। पंडित तन्ना सरशार ने दबदबाए आसिफ़ी 1898 में जारी किया था। फसाने आज़ाद 4 जिल्दों में है। फसाने आज़ाद में सहरआरा के आशिक का नाम हुमायूं फर था। हुमायूं फर फसाने आज़ाद में सहरआरा का आशिक है। फसाने आज़ाद में नावल में तकरीबन 3000 किरदार हैं। नावल फसाने आज़ाद में तकरीबन 3000 किरदार हैं। ये तमाम किताब पंडित तन्ना सरशार की है। कामनी, शाख बनात और खुदाई फौजदार। शम्सुज़्ज़ुहा सरशार की पहली तसनीफ़ है और ये 1879 में मंज़र आम पर आई थी। शम्सुज़्ज़ुहा ये पंडित तन्ना सरशार की तसनीफ़ 1879 में मंज़र आम पर आई है। किस ज़बान में हरूफ़ इल्लत ज़्यादा होते हैं? तो मराठी ज़बान में हरूफ़ इल्लत ज़्यादा होते हैं। मुग़ल और उर्दू नसीरुद्दीन ख़याल की ये तसनीफ़ है। नवाब नसीर हुसैन ख़याल की ये तसनीफ़ है। नसीरुद्दीन ख़याल।
प्राच्य से मगधी और अर्ध मगधी बोली मुराद है। अपभ्रंश के कवायद हेमचंद्र ने तहरीर किए थे। इंशा का कौल है कि उर्दू अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। सौदा के 43 मतबूआ कसायद हैं। ज़ौक़ को अकबर शासानी ने खाकी हिंद का खिताब दिया था। खाकानी हिंद। ज़ौक़ के एक कसीदा के आखिर में बार बार गौहर आता है। कसीदा की 2 किस्में होती हैं, खिताबिया तमहीदिया। तज़हीक़ रोज़गार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का हिजविया कसीदा है। मरसिया को मुसद्दस की शक्ल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने दी है। मीर अनीस के मरासी की हैयत मुसद्दस हुआ करती है। दफ्तर मातम मिर्ज़ा दबीर के मरसियों का मजमुआ है। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए, मिर्ज़ा दबीर दहली में पैदा हुए। नसीम की तारीख़ वफ़ात इस मिसरा कशीदा आब गुफ्ता नसीम बाग़ जना से इश्क लखनवी ने निकाली है। मसनवी गुलजार नसीम 1839 में लिखी गई, 1844 में शाये हुई। गुलजार नसीम को रशीद हसन खान ने मुरतब किया है। गुल बकावली का किस्सा गुलजार नसीम में बयान किया गया है। बहराम और महमूद ये दोनों जो हैं मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं। बहराम और महमूद। दरशरा शेर गवीद ये कुतुब मुश्तरी का उन्वान है। इब्न निशाती अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। फूलबन में 39 सनातें जो हैं इस्तेमाल की गई हैं। हुमायूं फ़ाल ये हुमायूं फ़ाल मिस्र का शहज़ादा रहता है। मसनवी फूलबन का किरदार। फूलबन में 1744 अशार हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी के दाई का नाम मीरवां रहता है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी के दाई का नाम रहता है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में कुली कुतुब शाह की मुलाकात महताब परी से किला गुलिस्तान में होती है। किला गुलिस्तान में मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी की कुली कुतुब शाह की और महताब परी की मुलाकात होती है। कदम राव को जमील जालबी ने मुरतब किया है। कंचन के माना होते हैं सोना। अफजल पानीपती का दूसरा नाम गोपाल रहता है। बिकट कहानी में 13 उन्वान हैं। बिकट कहानी को खड़ी बोली पर मबनी है। बिकट कहानी की इशाअत का सहरा मसूद हुसैन खां के सर पर है। हुस्न बाई ये सहरुल बयान का किरदार है। सहरुल बयान 1784 में लिखी गई, 1805 में शाये हुई। देव किसके हुक्म पर बाग़ इरम तक सुरंग बनाते हैं? तो हम्माला देवनी के हुक्म पर जो देव होते हैं वो बाग़ इरम तक सुरंग बनाते हैं। प्राकृत 5 ज़बानों का मजमुआ है। मौसीकी की ज़बान मराठी को कहा गया है। मशरकी हिंदी में 3 बोलियाँ शामिल हैं, अवधी, बखेली, छत्तीसगढ़ी। हिंदुस्तानी लिसानियात मुहिद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों के मेल जोल का नतीजा है, मीर अम्मन का कौल है। उर्दू की तमाम ज़मीरें संस्कृत से ली गई हैं। मरसिये का दौर तामीर 19वीं सदी को कहा जाता है। मरसिये का दौर तामीर। मीर अनीस को हज़ी से अनीस तखल्लुस किसने तजवीज़ किया था? तो इमाम बख्श नासिख ने मीर अनीस को हज़ी से अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था। चेहरे में मरसिये के जुज़ चेहरे में बरात इस्तदलाल की सूरत मिलती है। जमील मजहरी का पूरा नाम सैयद काजिम अली जमील मजहरी है। गालिब का मरसिया आरिफ में 10 अशार हैं। मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल 1875 में हुआ था। ये अब्दुल हलीम शरर का कौल है कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न दिया। जमील मजहरी का मरसिया मिज़राब शहादत जिसमें कि 73 अशार हैं, यह उनके मजमूए इरफान जमील में शामिल है। वली का दीवान 1719 में दहली आया। वली को उर्दू का चासर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में मौजूद है। वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में है। कुलियात वली को सबसे पहले गारसा दतासी ने शाये किया। कुलियात वली में 404 गज़लें हैं और ये जमील जालबी का कौल है कि वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने कहा है। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा है। मीर को चोर बकाउल्ला बका ने कहा है। कुलियात मीर पहली मरतबा 1811 में शाये हुई। किसके दीवान के बारे में मीर ने कहा था कि दरिया में डाल दो? तो शाह कुदरत के दीवान के बारे में मीर तकी मीर ने कहा था कि दरिया में डाल दो। निकातुश्शौरा ये 1752 में मीर तकी मीर का तस्करा है जो कि मुकम्मल हुआ। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, फ़िराक गोरखपुरी का ये कौल है। गालिब के उर्दू दीवान में 1802 अशार हैं।
दीवान गालिब दूसरी मरतबा 1847 में शाये हुई है। दीवान गालिब गालिब की ज़िंदगी में 5 मरतबा शाये हुई। पहली मरतबा 1841, दूसरी बार 1847, फिर तीसरी 61, 62, 63, ये 5 मरतबा शाये हुई है। गालिब ने गालिब तखल्लुस बाकायदा 1816 में इस्तेमाल करना शुरू किया था। 19 बरस की उम्र में गालिब ने गालिब तखल्लुस बाकायदगी के साथ 1816 में इस्तेमाल करना शुरू किया। गालिब के दीवान में 4 कसायद मिलते हैं, 2 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में। तफ़हीम गालिब ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है। गालिब ने टोटल 11 मसनवियाँ लिखी हैं। मोमिन के दीवान कब शाये हुई? तो मोमिन की दीवान 1846 में मौला करीमुद्दीन ने शाये की थी। मोमिन के दीवान को नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता ने मुरतब किया था। ये ज़ियाउद्दीन बदायूनी का कौल है कि नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों में फ़ौक़ियत रखते हैं। मोमिन को किसने मसीहा नफ्स हकीम बेनज़ीर और शायर बेआदिल कहा है? तो सआदत खान नासिर ने मोमिन को मसीहा नफ्स हकीम बेनज़ीर और शायर बेआदिल कहा है। मोमिन ने टोटल 9 कसायद लिखे हैं, 7 मजहबी और 2 गैर मजहबी। इबादत बरेलवी का ये कौल है कि मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं। सब्दचीन, ये मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है सब्दचीन। तो ये कुछ अहम सवालात और जवाबात आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी और मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोगों का नेट JRF क्वालिफाइड हो और जिन लोगों का भी नेट क्वालिफाई होता है, जिनके एग्ज़ाम्स अच्छे जाते हैं, JRF क्वालिफाइड होता है, वो लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें और मुझसे बात करें। उनसे बात करने की मैं ख्वाहिश रखता हूँ। जो लोग भी नेट क्वालिफाइड होते हैं या JRF क्वालिफाइड होते हैं वो लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग दुआ भी साथ साथ करते रहिए अपने लिए और मेरे लिए भी। इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा।